अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस सीरीज़ के अंदर हम जज्बात की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं कि हमारे इमोशंस का मतलब क्या होता है, ये हमें मैसेज क्या देते हैं और हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आज जिस इमोशन की हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है। जी हाँ, आज हम गुस्से पे बात करेंगे कि गुस्से का मतलब क्या होता है, हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है और हम इस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुस्सा होता क्या है। सो अक्सर ये होता है कि बाज़ लोग हमारे मुताबिक कोई काम नहीं करते और हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं और उस नाराज़गी के अंदर उन्हें नुकसान पहुंचाने का हमारा दिल करता है। वो नुकसान चाहे ज़ुबान से पहुंचाया जाए, चाहे हाथों से पहुंचाया जाए, उन्हें गाली गलौज की जाती है, अक्सर डांटा जाता है या फिर मारा जाता है। ये तमाम अलामतें जो हैं गुस्से का इजहार होती हैं। इसके पीछे बेसिकली एक प्रॉपर मैसेज है कि आपको गुस्सा कब आएगा और किस वजह से आ रहा होता है। अच्छा, एक बात आप समझ लें कि हम सब लोगों की लाइफ के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे मुताबिक बहुत ज़रूरी हैं और हम किसी भी हाल के अंदर उन चीज़ों से बचना नहीं चाहते और उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। मिसाल लीजिएगा, समटाइम्स ये होता है कि आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे होते हैं कि आप रात को 10 बजे सो जाएं, आप टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें, क्योंकि उनके मुताबिक टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। इसके बरक्स आपकी लाइफ में आपको ये लगता है कि आप देर रात तक जाके भी अपना काम कंप्लीट कर लें तो दैट्स टोटली फाइन। इसमें कोई मुज़ायका नहीं और कोई बुरी बात नहीं है। अब हुआ क्या कि आप दोनों की वैल्यूज टोटली डिफरेंट हैं। जब कभी आप लेट सोएंगे तो आपको पेरेंट्स को लगेगा कि आप गलत काम कर रहे हैं और वो आपको डांटना शुरू करेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू हर्ट हुई है। और आपको ये लगेगा कि शायद वो गलत कह रहे हैं क्योंकि आपके मुताबिक देर तक जागना टोटली फाइन। इसी तरह डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हम लोगों की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, हमारे लाइफ के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और जब कोई बंदा हमारे मुताबिक काम नहीं करता तो हमें उस बात पे गुस्सा आ जाता है कि ये वैसा काम क्यों नहीं कर रहा। और ये एक बेसिक रीज़न बनती है गुस्से की, और हम अगले को डांटना शुरू कर देते हैं और अगले को फोर्स करते हैं कि वो वही काम करे जो आप चाह रहे हैं, ये जो आपकी वैल्यू है उसके मुताबिक काम करे, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। अब बात करेंगे हम जो बहुत ज़रूरी है कि इसका हल क्या है। हाँ, हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं अब जड़ की बात करूंगा कि इसकी रीज़न क्या है और उस रीज़न से हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो वैल्यू है, हो सकता है कि अगले बंदे को उसका पता नहीं है, और अगर वो आपके साथ मजाक कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल नहीं पता कि आप मजाक का बुरा मना जाते हो और उस पर गुस्से में आ जाते हो और इस वजह से वो आपसे मजाक कर रहे हैं। इसी तरह जब कभी भी कोई बंदा कोई ऐसा काम करता है जिसपे आपको गुस्सा आ रहा होता है तो समझने की कोशिश करें कि शायद उसे नहीं पता कि आपकी वैल्यू हर्ट हो रही है या आपका लाइफ एक स्टैंडर्ड था जो हर्ट हो रहा है। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट होगा और आप इस तरह से सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस मोमेंट पे गुस्सा नहीं आएगा और आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये था एक सिनेरियो। इसके बरक्स एक और सिचुएशन होती है, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं या जो आपके मुताबिक सही है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो कोई हदीस हो कि वैसा ही है, क्योंकि समटाइम्स हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यूज़ खुद बनाई होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का हर इंसान उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजार रहा हो। हर इंसान अपने स्टैंडर्ड से ज़िंदगी गुजारता है और अपने तरीके से काम कर रहा होता है। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप गलत भी हो सकते हैं, ये जो आपकी वैल्यू है वो आप तक ही महदूद है, अगला बंदा कुछ और भी कर सकता है और वो चीज़ सही भी हो सकती है। अब जब आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अगेन, अगर कोई बंदा आपके खिलाफ काम करेगा, आपकी विल के खिलाफ काम करेगा या कोई ऐसी वैल्यू को हर्ट करेगा जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही नहीं है और जो मैं समझ रहा हूँ शायद इस बंदे की वो समझ नहीं है और ये डिफरेंट तरह से काम करना चाहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक और तरीका है जिससे आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं और इस इमोशन से बच सकते हैं। देखिए, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें अगले इंसान से। जिस बंदे की बात पे भी आपको गुस्सा आता है, आप उसके साथ शेयर करें, आप उसे बताएं कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो आपकी वैल्यूज़ के अंदर है, आपके स्टैंडर्ड में से हैं और आपने उनको क्रॉस नहीं करना। सो जब वो बताना शुरू करेंगे आप, तो अगले बंदे को भी रियलाइज़ होगा कि यार मेरी ये बाउंड्रीज हैं और मैंने इसको क्रॉस नहीं करना। इसकी मिसाल ले,
फॉर एग्जांपल आपके कुछ फेलोज हैं जो आपको टॉन्ट करते हैं, जो जुगतियां लगाते हैं आपको, उनके मुताबिक वो फन कर रहे हैं, उनके मुताबिक वो शुगर लगा रहे हैं और सारा ग्रुप मजा कर रहे हैं, लेकिन आपके मुताबिक ये चीज़ बहुत गलत है और आप हर्ट हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है उस बात पे। आप कम्युनिकेट करें उस स्टूडेंट को, उस दोस्त को कम्युनिकेट करें कि यार ये बात मुझे हजम नहीं होती और मुझे गुस्सा आता है और मुझे डर है कि कभी मैं गुस्से में आके तुम्हें डांट सकता हूँ या लड़ाई भी हमारी हो सकती है, तो प्लीज़ आप अवॉइड करो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगला बंदा भी इस बात को समझेगा और ऐसा बिहेव नहीं करेगा। अच्छा, ये तमाम टेक्निकल रीजंस हैं जिसमें आप साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो गुस्से से बचने के लिए और अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। पर्सनली मैं इस चीज़ को बहुत अरसे से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल है मेरा इसी वजह से, क्योंकि आई अंडरस्टैंड। और अगर मैं किसी को गुस्से में कुछ कहता भी हूँ तो आफ्टर दैट मोमेंट मैं फ़ौरन रियलाइज़ करता हूँ कि अगला बंदा अपने पार्ट पे सही बात कर रहा था और मैंने उसकी बात को सही तरह से समझा नहीं है। सो आई बिलीव कि अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें तो हमारा माइंडसेट चेंज हो सकता है और हम अपने गुस्से को बेहतर तरीके से काबू में कर सकते हैं। अगर ये गुस्सा आपके कंट्रोल में ना रहे और ये बढ़ता जाए तो अगला जो स्टेज होती है, जो अगला स्टेप आ जाता है, वो होता है फ्रस्ट्रेशन, और इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।